नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में कामायनी की इस श्रृंखला में हम आज कामायनी में प्रकृति का चित्रण छायावादी शैली में के अनुसार ही हुआ है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित होते हैं। छायावाद ने ही प्रकृति चित्रण के इतिवृत्तात्मक ढर्रे को तोड़कर नई दिशाओं और नई शैलियों में प्रकृति चित्रण का प्रारंभ किया था। प्रसाद ने प्रकृति के सौंदर्य को सूक्ष्म धरातल पर अंकित किया था। उसमें मनुष्य के समान श्वास उच्छ्वास लेने की क्षमता भी उन्होंने पूरी कुशलता से भरी थी, जो मानवीय संवेदनाओं की तरलता भी उसे प्रदान की थी। अन्य कवियों की तरह प्रसाद को भी प्रकृति ने अपनी ओर आकर्षित किया। मनुष्य और प्रकृति का तो बहुत पुराना संबंध रहा है। प्रकृति के क्रोध में ही मनुष्य ने आँख खोली। उसका पूरा विकास प्रकृति की साक्षी से ही हुआ है। कभी अंतरिक्ष में विहार किया है तो कभी चंद्रमा और तारों की रोशनी में अपने भीतर प्रकाश की नगरी बसाई है। कवि वाल्मीकि ने क्रोध पक्ष के विरह को देखकर अपनी अनुभूतियों को छंदों में भर दिया। यूरोप के रोमांटिक कवियों ने प्रकृति को अपनी सहचरी बनाकर ही व्यक्त किया। वर्ड्सवर्थ और शैली ने उसे मानवीय रूप में अपने निजी घेरे में लपेट लिया। प्रसाद, निराला और पंत ने प्रकृति के संगीत पर अपनी भावनाओं का सम खोजा। कामायनी में प्रसाद ने प्रकृति के कोमल कठोर रूपों में से अधिकतर कोमल, सुंदर और हृदयाकर्ष रूप के प्रति ही अपना अनुराग बताया है। चिंता सर्ग के जल प्लावन और संघर्ष सर्ग के जल विप्लव में प्रकृति का भयंकर और कठोर रूप दिखाया है। अन्यंत्र प्रकृति प्रसाद के लिए विराट, सुखद और चिति की अभिव्यक्ति ही बनकर आई है। प्रसाद कामायनी के प्रकृति वर्णन में वैदिक ऋषियों की परंपरा से जुड़ा है और छायावादी मधुरता में ही रस लेता है। कामायनी में प्रकृति के भौमिक, कालिक और जलीय रूपों का सौंदर्य छायावादी सूक्ष्म भावात्मकता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हिमालय, आशा, रहस्य और आनंद सर्गों में हिमालय का चित्रण कालिदास की तरह भव्य, विस्मयकारी और महान रूपों में किया गया है। उन्हें हिमालय विश्व कल्पना सा ऊंचा डूबती अचला का अवलंबन और शोभतम दिखाई देता है।
अचल हिमालय प्राशोभनम तम लता कलित सूची जानू सानु शरीर उनके आकर्षक का केंद्र है। प्रसाद हिमालय के सौंदर्य को भव्य और विराट के स्थान पर पवित्र और शांति में अधिक मानते हैं। कवि ने उसे सूर्य रश्मियों के रंगों में देखकर हर्षित है। संध्या धनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। हिमालय विश्व की तुंग तरंग की तरह सुडर उठान वाला है। आनंद सर्ग में यह विराट धवल नग अपनी ही महिमा से विचलित दिखाई देता है। कामायनी में हिमालय की विराटता और महिमा सुंदर तलहटी गुहाग्रह मंजिलों के कानंद, हीरे की धुती वाले मानसरोवर किन्नरियों के संगीत में व्यंजित है। मानसरोवर प्रकृति के सुंदर जलीय रूपों में मानसरोवर का भी नैना भी चित्रण कामायनी में किया गया है। यात्री दल ने रुक देखा, मानस का दृश्य निराला, खग मर्ग को अति सुखदायक, छोटा सा जगत उजाला, मरकत की वेदी पर ज्यों रखा हीरे का पानी, छोटा सा मुकुल प्रकृति का या सोई राका रानी। इस एकमात्र चित्रण में जलखंड की मधुरता, पवित्रता, प्राजलता, शुभ्रता और प्रसन्नता का सन्निवेश प्रसाद ने कर दिया है।